छोटी बहू की कहानी। एक सेठ के 7 बेटे थे। सभी का विवाह हो चुका था। छोटी बहू संस्कारी माता पिता की बेटी थी। बचपन से अभिभावकों से अच्छे संस्कार मिलने के कारण उनके रोम रोम में संस्कार बस गया था। ससुराल में घर का सारा काम को नौकर करते थे। जेठानी केवल खाना बनाती थी, उसमें भी खटपट होती रहती थी। छोटी बहू को संस्कार मिले थे कि अपना काम स्वयं करना चाहिए और प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। अपना काम स्वयं करने से स्वास्थ्य बढ़िया हो रहता है। उसने युक्ति खोज निकाली और सुबह जल्दी स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनने से पहले रसोई में जा बैठी। पहनकर पहले ही रसोई में जा बैठी। जेठानियों ने टोका, लेकिन उसे प्रेम से रसोई बनाई, सबको प्रेम से भोजन कराया। बड़े प्रेम से भोजन किया और प्रसन्न हुए। इसके बाद सास छोटी बहू के पास जाकर बोली, बहू तू सबसे छोटी है तो रसोई क्यों बनाती है? तेरी 6 जेठानी है, वे खाना बनाएंगी। बहू बोली, माँ जी कोई भूखा अतिथि घर आता है तो आप उसको भोजन क्यों कराती हैं? बहु शास्त्रों में लिखा है कि अतिथि भगवान का रूप होता है। भोजन पाकर तृप्त होता है और भोजन कराने वाले को बड़ा पुण्य मिलता है। माँ जी, अतिथि को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वाले को भोजन कराने में पाप होता है? अतिथि भगवान का रूप है तो घर के सभी लोग भगवान का रूप है, क्योंकि भगवान निवास करते हैं, घर में निवास करते हैं। अन्न आपका, बर्तन आपके, सब चीज़ों की आपकी है। जब मैंने जरा सी मेहनत करके सब में भगवत भाव रखकर रसोई बनाकर खिलाने की थोड़ी सी सेवा कर ली तो मुझे पुण्य मिलेगा कि नहीं? सब प्रेम से भोजन करके तृप्त तो प्रसन्न होंगे तो कितनी खुशी होगी। इसलिए माँ जी आप रसोई मुझे बनाने दें, कुछ मेहनत करूँगी तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सास ने सोचा कि बहू बात तो ठीक कहती है, हम इसे सबसे छोटी समझते हैं पर इसकी बुद्धि सबसे अच्छी है और बहुत संस्कारी भी है। अगले दिन सास सुबह जल्दी स्नान करके रसोई बनाने बैठ गई। बहू ने देखा तो बोली, माँ जी आप क्यों कष्ट करती हैं? सास बोली, तुम्हारी उम्र से मेरी उम्र ज़्यादा है, मैं जल्दी मर जाऊंगी। मैं भी पुण्य नहीं करूँगी तो फिर कब करूँगी? बहू बोली, माँ जी इसमें पुण्य की क्या बात है, ये तो घर का काम है। सास बोली, घर का काम करने से पाप होता है क्या? जब भूखे व्यक्तियों को, साधुओं को भोजन कराने से पुण्य मिलता है तो क्या घर वाले को भोजन कराने से पाप मिलेगा? सभी में ईश्वर का वास होता है। सास की बातों सुन सभी बहू को लगा कि इस बारे में तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं है। ये युक्ति बहुत बढ़िया है। आज जो बहू पहले जाग जाती वहीं रसोई बनाने लगती। पहले जो भाव था तो रसोई बना, बाड़ी बंधी थी, अब मैं बनाऊँ ये भाव पैदा हुआ तो 8 बाड़ी बंध गई तो बढ़ गए। सास और छोटी बहू काम करने में तू कर, इसमें काम बढ़ जाता है और आदमी कम हो जाते हैं। इससे काम हल्का हो जाता है और आदमी बढ़ जाते हैं। छोटी बहू उत्साहित थी। सोचा कि अब तो रोटी बनाने में चौथे दिन बारी आती है, फिर क्या किया जाए। घर में गेहूँ पीसने की चक्की थी, उसने गेहूँ पीसना शुरू कर दिया। मशीन की चक्की का आटा गर्म गर्म बोरी में भर देने से जल जाता है, उसकी रोटी स्वादिष्ट नहीं होती, जबकि हाथ से पीसा गया आटा और ठंडा और अधिक पौष्टिक होता है तथा उसकी रोटी से स्वादिष्ट होती। छोटी बहू ने गेहूँ पीस कर उसकी रोटी बनाई तो सबने कहने लगा, आज तो रोटी का जाए। बहू तू क्यों गेहूँ पीसती है, अपने पास पैसे रख। बीमारी भी नहीं होती, रसोई बनाने से ज़्यादा पुण्य होता है, गेहूँ पीसने से होता है। सास जेठानी से सब सुनने लगा कि वो ठीक ही कहती है। उन्होंने अपने अपने पतियों से कहा, घर में चक्की ले आओ, हम सब गेहूँ पीसेंगे रोजाना। सभी जेठानी चक्की में 2-2.5 सेर गेहूँ पीसने लगी। इसके बाद छोटी बहू ने देखा कि घर में जूठे बर्तन मांजने के लिए नौकरानी आती है। जूठे बर्तन खुद साफ करने चाहिए, क्योंकि ईश्वर का वास होता है, दूसरा जूठा क्यों करे। अगले दिन सब बर्तन मांज दिए। अगले दिन सास बर्तन मांजने बैठ गए। उन्हें देखकर सभी बहू ने बर्तन मांजना शुरू कर दी। घर में झाड़ू लगाने के लिए नौकर आता था। एक दिन छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगा दी। सास ने पूछा, बहू झाड़ू तुमने लगाई है? माँ जी आप मत पूछिए, आपसे कुछ कहती हो तो मेरे हाथ से काम चला जाता है। झाड़ू लगाने का काम नौकर का है, तुम क्यों लगाती हो? हमारे रामायण में आता है कि वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे। भगवान की कुटिया में न जाकर पहले सबरी की कुटिया में गए थे, क्योंकि सबरी रोज चुपके से झाड़ू लगाती थी पंपा सरोवर में। सेठ का तो धन दिनों दिन बढ़ने लगा। उसने घर की सब स्त्रियों के लिए गहने और कपड़े बनवा दिए। छोटी बहू ससुर से मिले गहने लेकर बड़ी जेठानी के पास जाकर बोली, आपके बच्चे हैं, उनका विवाह करोगे तो गहने बनवाने पड़ेंगे। मुझे तो अभी कोई बच्चा नहीं है, इसलिए इस गहने को आप रख लीजिए। गहने जेठानी को दे दिए। देकर छोटी बहू ने कुछ पैसे और कपड़े नौकरों में बांट दिए। सास ने देखा तो बोली, ओए क्या कर रही हो? मैं तेरे ससुर तुमको सबको गहना बनवा कर दिए हैं और तुमने जेठानी को दे दिए पैसे और कपड़े, नौकर बांट दिए। माँ जी इतने अकेले इतना संग्रह करके क्या करूँगी? किसी चीज़ का जरूरतमंद को दे दे। सास को बहू की बात दिल छू गई और वह सेठ जाकर बोला, मैं नौकरों से धोती साड़ी बांटूंगी और आसपास में गरीब परिवार रहते हैं, उसके बच्चों का फीस में स्वयं भरूंगी। आपके पास कितना धन है, अगर ये किसी काम आ जाए तो अच्छा है, न जाने कब मौत आ जाए, इसके बाद सभी पड़ा रह जाएगा। जितना आपके हाथ में पुण्य कर्म
हो जाए अच्छा है। सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। पहले वो नौकरों को कुछ देते थे, सेठानी लड़ पड़ती थी, वो कहती थी मैं खुद दूंगी। सास दूसरे को बस 2 दिन लगी, तो ये देखकर बहू भी रोने लगी। नौकर भी खुश होकर मन लगाकर काम करने लगा और आसपास पड़ोस में भी खुशहाली छा गई। स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।